17 साल पहले 2000 में आपने आत्मसमर्पण किया। जी जिन बीहड़ों को 18 साल तक जीने के बाद आपने छोड़ दिया था, जी आज फिर से आप उसी बीहड़ चंबल में हैं। जी। कुछ यादें ताज़ा हुई? हाँ, ऐसा है कि हमारी यादें ज़्यादा नहीं मैं ताज़ी करती, क्योंकि मेरा बचपन भी चंबल में हुआ है। अच्छा अच्छा। जो अभी आपने सुना है, बताया है कि छोटे से गांव बवाइन है, बिल्कुल बवाइन गांव चंबल से लगा हुआ है। तो हमारी जब पैदाइश चंबल की है, लेकिन जो लम्हा मैंने 18 साल गुजारे हैं जी। और जिस जगह पे आज बैठी हैं, तो कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं। तो आज जहां आप बैठी हैं, जी, इसमें कभी आपने अपने 10 जीवन के दौरान कभी चक्कर लगाए हैं? एक बार नहीं, यहाँ तो हजारों बार लगाए हैं। ऐसी चंबल की कोई जगह नहीं बची है। आगरा से लेके और आप चले जाइए कालपी के आगे तक, पूरा चंबल, जमुना, सैंत, पहुँच, कुंवारी पूरा घुमा हुआ है। जी। ऐसा नहीं है कि अकेला चंबल घुमा हुआ है, पूरा घुमा हुआ है इलाका। क्या और आपने सुना होगा कि जो अपनी मौरा माती है, जो अपने यूपी एमपी जी, सब में जाती जी, है, वहाँ पर बेतवा नदी है। जी। बेतवा बेतवा नदी के जंगल में भी गई है। अच्छा। हाँ, 18 तो साल में जंगलों मैंने बहुत कुछ जंगल छाना तो है। जंगलों से आपका बहुत करीब का रिश्ता रहा। मैंने जो आपके बारे में सुना पढ़ा था, लोगों से जाना था कि बहुत खूंखार एक डकैत हैं, जी जिन पर तमाम सारे मुकदमे, अपहरण, लूट, डकैती और भी न जाने कितने तरह के केस चल रहे हैं। जी तो मैं डर गया था उस समय, जी लेकिन जब आपसे बैठकर कुछ बातें हुई, गुफ्तगू हुई, जी तो मुझे लगा कि आपके अंदर तो एक बहुत मासूम सा इंसान है। और सच कहूँ तो वही एक बात थी जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं कुछ इस तरह का हम लोग बैठकर कुछ इस तरह का एक लोगों को कुछ दें, कोई चीज़ जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो सारे लोग जिसको सुनकर आनंदित हों, जी जी इनको सुनकर आपके जीवन के बहुत सारे पहलुओं से वो परिचित हों। जी। तो देखिए मनोज जी, मैं आपको बताना चाहते कि कोई बच्चा अपने माँ की पेट से अपराधी नहीं होता है। एक्चुअली वो समाज कुछ भी करा सकती है। एक समाज हालात जब आदमी के सामने आ जाते हैं, क्योंकि हमारे एक छोटा सा परिवार था, हमारे पिताजी बहुत गरीब थे। मैं उसमें गरीबी में मैंने जन्म लिया है। और उसके बाद में मैं 4 बहनें, 2 भाई थे। पिताजी हमारी छोटी सी दुकान कर रहे थे, अपनी बकरियां करियां पाल के अपने बच्चों का पेट पाल करते थे। लेकिन हमारे गांव में एक गंभीर सिंह थे, तो वो हमारे पिताजी से कहते थे कि अपनी चारों लड़कियों की शादी हमारे गांव में करिए। लेकिन पिताजी हमारे ने वो बात उनकी नहीं मानी है। तो वो गंभीर सिंह ये कहते थे कि एक ठाकुर, क्योंकि हमारी परिहारन की बकरी एक ही है, जी। उसके बाद में वो कहते थे कि शादी चारों लड़कियों की करिए। तो हमारे पिताजी मना कर देते कि मैं सेंगरों को अपनी लड़की नहीं देते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब वो गंभीर सिंह कहने लगे कि एक ठाकुर को किसी तरीके से अगर आदमी को दबाया जाए तो दब सकता है, लेकिन ये ठाकुर कभी दबता नहीं। तो उस समय ना मैं अपराधी थे ना कुछ थे, अपने घर में अपने माँ के, बाप के, बहनों के, भाइयों के साथ में रहते थे। एक्चुअली हुआ क्या कि रात के 9:30 बज रहे थे, मैं सो रहे थे अपने घर में। उस टाइम पे लाला राम कुसमा नाइन का आपने नाम अगर सुना होगा। जी 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 जी। तो हाँ, बहुत तो चंबल के आधी रात प्रसिद्ध के वो डकैत। हमें वो 9:30 बजे के करीब उनने हमें उठाया वहाँ से और ले गए। हमारे मम्मी पापा चिल्लाते रहे, जैसे चिल्लाने हैं तो उनने फायरिंग चालू कर दिया। और फायरिंग करने के बाद में वो हमें सीधा जंगल ले गए। तो वो लोग हमें सीधा जंगल उठा के ले गए। जब हमने उन लोगों से पूछा, लाला राम जी से पूछा हमने कि आप हमें क्यों उठा के लाए हो, तो उनने हमें एक डांटा बहुत जोर से कि चुप बैठ, जैसा मैं कहते जाए वैसा ही आप करते जाइए और नहीं वरना आपको बहुत मार पीट करेंगे। तो मैं एक्चुअली वहाँ पर पहले तो मैं डर गए, क्योंकि बदमाश का नाम बुरा होता है। और मैं वहाँ पर डर गए बहुत तेज़। तो मैंने नहीं बोला। फिर मैंने 2-4 दिन हो गए, फिर मैंने कहा कि मेरे को घर करे आइए, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर मैंने वहाँ पर बहुत सी कोशिश करी और कोशिश करते करते मैं थक गई, लेकिन उनके चुंगल से मैं निकल नहीं पाई, क्योंकि एक आदमी तो था नहीं, उनका पूरा गैंग था। जब उठाने भी आए थे तब भी 10-15 आदमी थे, जब वहाँ पहुँचे तो और भी गैंग हमें मिला है। तो एक तरीका का पहले जैसे अपहरण पे नज़र नहीं रखी जाती है, उसी तरीके से हम पे नज़र रखी जाती थी। जैसे मैं कहीं अगर बैठे हैं या कहीं मैं लैटरिन बाथरूम जा रहा है तो जो टीला पे बैठा है तो वो मेन रास्ता देखता था कि यहाँ होके निगरान है, कहीं निकल ना जाए। तो
तो एक्चुअली ऐसा रहा, धीरे धीरे मनोज जी वहाँ पर कम से कम मेरी को 2 साल बीत गई, लेकिन मैं निकल नहीं पाई किसी तरीके से। मैंने बहुत उपाय किए। फिर उसके बाद में 2 साल के बाद में एक हमारे गांव का मल्लाव मिला, तो वो बोला, एक दिन पहचान गया, बोला कि बुआ जी आपके तो मम्मी पापा सब जेल में हो गए। तो मैंने उससे पूछा हमने कि मेरे मम्मी पापा क्यों जेल में हो गए, मैंने तो अभी तक कोई अपराध ही नहीं किया है। तो एक्चुअली लाला राम जी बोले कि सीमा जी आप तो बहुत पहले के अपराध में की दुनिया में पहुंच गई हो। मैं कैसे पहुंच गए, तो वो ने मेरे से कहा कि जितने अपहरण लूट डकैती जितनी होती थी, मैं अपना पैड का कागज़ डालते थे तो उसमें आपका नाम जाता रहा। फिर मेरे को ये लगा कि जब मैंने कुछ करा नहीं, मेरे मम्मी पापा वहाँ पर जेल काट रहे हैं, तो एक्चुअली अब तो मैं यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, इससे अच्छा तो मैं बंदूक उठा लूँ। तो मैंने 2-2.5 साल के बाद में फिर मैंने बंदूक खुद को उठाई है। फिर हमने कि जो अब ये कर रहे हैं वो ही मैं करेंगे, और जिस दिन में आ जाएगी तो मैं यहाँ से चले जाएंगे। ये भी एक दिल में भावना कर ली थी कि मैं कभी निकल के कभी मैं डामर वाली सड़क नहीं देख सकती। इस तरीके से मैं अपराध की दुनिया में पहुँची थी।